अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम तियाची है। तो सबसे पहले गाइस आप ही और इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनके नीचे निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मासूम। मासूम ड्रामा हमारा जो दिलशाद है वो एक बहुत बड़ा सिंगर बन गया है। ठीक है, उसकी खुशी ही नहीं समा रही। उसने गाड़ी ले ली, उसका घर, वो जो उसका बॉस है वो घर उसके नाम कर दिया है। ठीक है, फिर उसकी बहन का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बहन, वो जब उसे लोग मार रहे थे तो उसकी बहन बीच में आई और उसके सर पर तो वो बेहोश हो गई। फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसे खून की ज़रूरत हुई। ठीक है, ऐसे मुझे लगा कि शायद इसकी याददाश्त चली जाए, लेकिन इसकी याददाश्त भी नहीं गई। इसके मुंह को ताला लग गया, वो बेचारी चल नहीं सकती, वो बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन वो हर वक्त तैयार रहती है। कभी कहाँ बैठी हुई है, कभी कहाँ बैठी हुई है। हालांकि उन लोगों के घर में ना एक लेडी नर्स नहीं है जो उस लड़की का ख्याल करें, उसके खाने पीने का, उसके कपड़े चेंज करने का कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कभी कहाँ, कभी कमरे में बेड पर सो रही है, कभी वो चेयर्स पर बैठी है। आफ्टर वो एक इंसान है, उसे वॉशरूम भी तो जाना होगा, उसे खाना भी तो होगा, उसे कपड़े भी तो चेंज करने होंगे। तो वो कौन करता है, इसके कपड़े कौन चेंज करता है। ठीक है, ये मैं एक आम सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एज ए ऑडियंस सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, इसके डायरेक्टर से, इसके राइटर से। ठीक है, जो इमरान अशरफ है उसने भी ये सवाल नहीं किया कि अगर मेरी बहन बीमार हो गई है, ना मेरी माँ है, ना उस जो मेरा बॉस है उसकी कोई बीवी है, ना उसकी माँ है, ना उसकी कोई बहन है, कुछ भी नहीं है घर में। एक लड़की बार बार उसके कपड़े चेंज हो रहे हैं, वो खा पी रही है, जिंदा रह रही है। आफ्टर ऑल उससे वॉशरूम आना जाना कुछ तो होगा, लेकिन हमें एक लेडी नर्स को उसके साथ रखना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। एक मुलाजिम है, वो एक गार्ड है। ठीक है, वो दरवाज़ा खोलता है, वो घर में रह रहे हैं, वो इतने मुलाजिम रखे हैं, लेकिन वो एक लेडी, वो एक नौकरानी को रखना भूल गए। आई डोंट नो कुछ भी ये स्टोरी क्या है। ऊपर से वो अब सिंगर बन गया है और उसने अब कह दिया है अपनी बहन से, उसने कह दिया है उसकी बहन क्या वो खाना नहीं खा रही थी। ठीक है, उसने कहा तुम खाना नहीं खा रहे। ठीक है, तुम खाना इस वजह से नहीं खा रहे कि तुम नीली जी के हाथ का खाना खाना चाहते हो। तो वो भाग कर जाता है, वो कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं नीली जी को लेकर आऊँगा, ये वो वगैरह। तो उसकी बहन कहते हैं नीली भैया वीरे ऐसे कुछ बोलती है, तो वो खुश हो जाता है। वो कहते हैं मेरी बहन तो जी उठी है, वो तो ठीक हो जाएगी, फलां ये वो वगैरह। अपने बॉस के पास जाता है, वो भी बॉस बेचारा मर जाता है। और उसके बॉस ने आई डोंट नो क्या कुछ देख लिया है उसमें उसने सारी दौलत उसके नाम कर दी है। वो अब अमीर तरीन बंदा बन गया है, सारी दौलत सब चीज़ें उसके हाथ आ गई हैं। ठीक है, अब उसने नीली जी को ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, नीली जी को जब ढूंढना शुरू किया, फिर वो रज्जो की माँ के पास जाता है। रज्जो की माँ उसे इतना जलील करती है कि तुम फिर आ गए हो, घटिया इंसान हो गए तुम, अलीशान, कहीं और जाओ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें नीली का नहीं बताऊंगी, फलां ये वो वगैरह। जिस तरह वो जलील करती है तो मज़ा आ जाता है, मैं कहता हूँ थम्स अप। लेकिन जब लैला को पता चलता है कि नीलो का ही एक स्टोरी है, ठीक है, उसका एक माजी है, उसकी दोस्त से कहती है कि दिलशाद नामी लड़का, दिलशाद जो है मशहूर हो गया है, ये वो वगैरह, वो तुमसे इतना मोहब्बत करता है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ठीक है, जब वो बातें सुन लेती है, फिर वो उस मोहल्ले में जाती है। वो आंटी जो है वो फिर वहाँ बिक जाती है, 2 लाख में सौदा कर देती है। वो कहती है मुझे 2 लाख चाहिए कि 5 लाख चाहिए। वो कहते हैं तुम्हें 10 लाख ले लेना, मुझे सारी हकीकत बता दो। फिर वो उसे सब स्टोरी बताती है। फिर वो सिर्फ कहती है कि नीलो का ये था, ये वो दिलशाद, तो वो इतना सारी स्टोरी उसे बता देती है। लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा वो थम्स अप जो मैंने दिया था वो मैंने वापस लिया, और मेरा अब दिल करे कि तो मैं एक मुक्का मार दूँ आंटी तुम्हारे मुँह पर, घटिया आंटी। उसके बाद वो लैला का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लैला ने अपने बेटा छोड़ दिया, अपने शोहर छोड़ दिया, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी छोड़ दी। हालांकि वो उसका शोहर उससे मोहब्बत करता है, वो उससे मोहब्बत करता है। वो लड़का, उनका बेटा होगा और इतना बड़ा हो गया, फिर वो अपने शोहर को छोड़कर अमेरिका चली जाती है।
वो वहाँ पर भी उसका आई डोंट नो बॉयफ्रेंड है कि कौन है, वो उससे भी बात करती है, ठीक है। अब जो वो यहाँ आई है और उसने देख लिया कि नीली के साथ इसने शादी कर ली है, तो उससे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो इसके खिलाफ साजिशें कर रही है, कभी उसकी सास को खिलाफ कर रही है, कभी अपने शौहर को खिलाफ कर रही है, कभी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है, कभी क्या कर रही है, कभी क्या। लैला मुझे इतनी इरिटेट लगती है, इतनी गुस्सा आता है लैला पर कि तुम बहन क्या कर रही हो, ठीक है। तुम्हारा बेटा तुमसे इतना भागता है, वो कहते हैं कि ये मेरी माँ नहीं है, ठीक है। तुम्हारी सास तुमसे नफरत करती है, तुम्हारा शौहर कहीं ना कहीं वो नीली से मोहब्बत करता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्यों गैरत नहीं आ रही, तुम फिर भी वो साजिशें कर रही हो, वो कह रही हो कि मैं नीली को तलाक दिलवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। ये तुम बहन क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग है, चल रहा है, ठीक है। अब अली शान और वजदान की आपस में दोस्ती हो जाती है, ठीक है। उसे पता चल गया है, वजदान ने क्योंकि खून दिया था उसकी बहन के लिए, तो वो उसका शुक्रगुजार हो जाता है। वो कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, फला ये वो वगैरह, तुमने मेरी बहन की ना जान बचाई थी, तुम मेरे ना मोहसिन हो, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसे खाने पर बुलाता है, फिर वहाँ नीली को लेकर जाना चाह रहे थे, फिर नीली बीमार हो जाती है, फिर वो लैला के वही साजिशें होती है, वो उसका नंबर ले लेती है, फिर उसे फ़ोन करती है, फिर वो कहते हैं तुम दिलशाद हो, ये वो वगैरह, मैं लैला हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें अगर नीली से मिलना है तो ये वो, ठीक है। फिर वो वहाँ मिल लेते हैं उसके घर पर, ठीक है। उसके बाद फिर वो वजदान जो है अली शान को अपने घर बुलाते हैं, ठीक है। फिर वो जब नीली गुजर रही होती है तो वो उसे नहीं देखता, ठीक है। हालांकि नीली को पता चल गया कि ये वही अली शान है, वही दिलशाद है जो अब मेरे घर तक पहुंच गया है और वजदान का दोस्त बन गया है, ठीक है। उसे पता चल गया है। उसने उस वक्त नीली को नहीं देखा, हालांकि वो सामने ही थी, ठीक है। कोई आम सी बात है, ठीक है। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, जब वो बंदा अगले को कहे कि मम्मी, उसके बच्चे ने कहा मम्मी आप आ गई, तो उसके को ना जल्दी से देखना चाहिए। नहीं, वो पहले नीचे देख रहा था कि मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, मैं तो ऊपर नहीं देखूंगा, इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा, इधर उधर आके नहीं फिरूंगा कि क्या हो रहा है मेरे नज़दीक, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, क्योंकि मैं तो बहुत मासूम हूँ, ठीक है। जब वो मुंह फैल लेती है, फिर वो उसे देख लेता है, लेकिन फिर भी वो नहीं पहचानता, ठीक है। हालांकि वो एक बहुत बड़ा आशिक है, वो कहता है कि मैं नीली से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसको ना उसकी खुशबू से ही पता चल जाना चाहिए कि ये नीली है, ये मेरी नीली है, ठीक है। उसको पता हो जाना चाहिए, लेकिन उसने फिर भी फील नहीं किया। वो चली गई, फिर उसने एक तस्वीर देखी, फिर उसे पता चला कि ये नीलोफर और ये वही नीली है जो मेरी नीली है, ये वही नीली है जो वजदान की बीवी है, ये वही नीली है, ये नीली सब एक ही नीली है, ठीक है। फिर वो अपनी बहन को कहता है ये नीली वही है, फलां ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसकी बीवी है, वो उसे बार बार कह रही है कि ये भाग कर गया है, सिर्फ जब पता चला कि नीली तुम्हारी बीवी है, तो ये वो इसके पीछे ना कोई स्टोरी है, वो भाग कर क्यों गया, इतना गुस्सा क्यों कर गया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो अब उसका भी थोड़ा सा शक हो रहा है, ठीक है। उधर से क्या हुआ कि उसने कह दिया है कि भाई अब मैंने ना वजदान के सामने जाना है, ठीक है। हालांकि उसके बॉस मर गया। उसके बाद कितनी दफ़ा वो आया, वो कहता है कि नीलो की शादी हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, उसे छोड़ दो उसका पीछा। लेकिन वो बंदा क्या है, उसको इतना ख्याल है कि उस बंदे ने मुझे ज़मीन से उठाकर अर्श पर बिठा दिया है, ठीक है। मेरा एक गाना उसने बनाया, मुझे रिलीज़ कराया, पहले मैं दर पदर की ठोकरें खा रहा था, मैं फ़कीरों की तरह रह रहा था, मुझे एक वक्त का खाना मिलता था, दूसरे वक्त का कोई पता नहीं होता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, उसने अपनी सारी दौलत मेरे नाम की, हालांकि मैं कल का आया हुआ बंदा, उसने सारी दौलत मेरे नाम की, ठीक है। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। वो मरने के बाद भी मेरी मदद कर रहा है, मेरे लिए आ रहा है, मुझे नसीहत कर रहा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं सोच रहा, उसे सोच रहा है तो सिर्फ एक ही कि नीली मुझे चाहिए। फिर वो वजदान के पास जाता है और वजदान को कहता है कि मेरा नाम अली शाह नहीं, मेरा नाम दिलशाद है, और जो तुम्हारी नीली है नीलोफर, वही मेरी नीली है जिसे मैं टूट कर मोहब्बत करता हूँ। और उस रात नीली तुम्हारे साथ आई थी हॉस्पिटल में, ठीक है, तुमने कहा था कि मेरी बीवी आई है, तो उस रात नीली ही थी ना तुम्हारे साथ। उसकी ज़बरदस्ती उसके बाप ने शादी कर ली, उसका बाप बहुत लालची है, ये वो वगैरह। भाई
उसका बाप लालची नहीं था, उसने दौलत की वजह से शादी नहीं करवाई अपनी बेटी की। उसका बाप सिर्फ तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए उसने नीली की शादी वहाँ की थी, ठीक है। अदरवाइज़ उसके बाप को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो अपनी बेटी को किसी और ऐसे मर्द के साथ शादी करवाए जो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, ठीक है। वो कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो सिर्फ तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए उसकी शादी एक शादीशुदा मर्द से कर दी। तो ये ड्रामा इंटरेस्टिंग है, देख रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।